यहाँ एक लंबी अपराध की कहानी है, बिना अध्यायों के। कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग अंधेरे की छांव के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं और वहां की रातें हमेशा भयावह होती हैं। इस हवेली के बारे में अजीब कहानियां थी, लेकिन कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन प्रसिद्ध पत्रकार दीपक शर्मा ने हवेली के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। दीपक ने कस्बे में स्थानीय लोगों से हवेली की कहानियां सुनी और पता लगाया कि हवेली के मालिक ठाकुर परिवार के बारे में कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। ठाकुर परिवार के मुखिया वीरेंद्र ठाकुर ने हवेली में एक पुराना ग्रंथ पढ़ा था, जिसमें अंधेरे शक्तियों का जिक्र था। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं और ठाकुर परिवार की किस्मत ने एक बुरा मोड़ ले लिया। दीपक ने राधा ठाकुर, वीरेंद्र की पोती, से मुलाकात की। राधा ने बताया कि उसके दादा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी पागल हो गए थे। हवेली में कई अजीब घटनाएं घटित होने लगी और पूरे परिवार को इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं मिला। दीपक ने हवेली का गहराई से निरीक्षण किया और वहां एक बंद कमरे में एक पुराना संदूक पाया। संदूक में वीरेंद्र की डायरी थी, जिसमें हवेली के नीचे एक गुप्त कक्ष का वर्णन था। डायरी में लिखा था कि इस कक्ष में बुरी आत्माओं को बंधक बनाया गया था और हवेली की बुरी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। दीपक ने हवेली के नीचे गुप्त कक्ष की खोज की और वहां एक प्राचीन काले जादू की किताब और कुछ पुरानी वस्तुएं पाईं। किताब में हवेली की बुरी शक्तियों को शांत करने के लिए विशेष पूजा की विधि बताई गई थी। दीपक ने उस विधि का पालन किया और हवेली में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अंधेरे की छांव कम होने लगी और हवेली की बुरी शक्तियां शांत हो गईं। दीपक ने हवेली के रहस्यों को उजागर किया और राधा ठाकुर को हवेली की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया। हवेली की गुप्त बातें और रहस्यमय घटनाएं अब इतिहास का हिस्सा बन गईं और दीपक ने अपनी रिपोर्ट में हवेली के अंधेरों को सच्चाई के प्रकाश में ला दिया।